हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन। मैं आपका दोस्त मानवेंद्र आपके लिए लाया हूँ एक नई मूवी की सीरीज़। तो आज हम बात करेंगे इंडियाना जोन्स मूवी के बारे में। तो इस सीरीज़ में टोटल 4 मूवीज़ है और 5वीं मूवी अभी प्रोग्रेस में है और वो मूवी शायद तक 22 या 23 में रिलीज़ हो जाएगी। इस मूवी में मेन के लीड रोल में है हैरिसन फोर्ड और इन्होंने काफ़ी उम्दा एक्टिंग करी है। मैं बचपन से इनकी मूवी देखता रहा और मैं कभी ये मूवीज़ देखते हुए बोर नहीं होता है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और इस टाइप की मूवीज़ और नॉवल के ऊपर ही आजकल टॉम रेडर और उस टाइप की गेम बने हुए हैं। इस सीरीज़ में टोटल 4 मूवीज़ हैं, इंडियाना जोन्स एंड रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, ये वाली मूवी है। और एक इसके बाद है इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, ये वाली मूवी इंडिया में शूट हुई है और इसमें अमरीश पुरी ने काम करा है। अगली मूवी है इंडियाना जोन्स एंड द क्रूसेड ऑफ द टेम्पल और लास्ट मूवी है इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम एंड द फॉलन किंगडम। और ये 4 मूवीज़ हैं और 5वीं मूवी सभी प्रोग्रेस में है। तो ये वाली मूवी है इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क और आज मैंने यही वाली मूवी एक्सप्लेन करी है। ये वाली मूवी 1981 में आई थी और इसकी रेटिंग है 8.5। ये मुझे मूवी सीरीज़ काफ़ी पसंद है, मतलब बचपन से मैं ये मूवीज़ देखता रहा और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये इतनी पुरानी मूवीज़ है और फिर भी इनकी एक्टिंग देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और स्टे ट्यून। आपको वापस नई नई मूवी की सीरीज़ आती रहेगी और इसकी अगली सीरीज़ भी मैं जल्दी डालूँगा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। वे साउथ अमेरिका के जंगल में होते हैं और समय होता है 1936। हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। एक आदमी रहता है जो काला कोट पहने रहता है और उसके पास चाबुक होता है और यही आदमी इंडियाना जोन्स होता है और उसके साथ 2 गधे के ऊपर सामान ढोने वाले 2 आदमी होते हैं। वे तीनों जाते हैं और एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। एक जगह पर उन्हें पत्थर पर कुछ बना हुआ दिखता है तो वे उसके आगे जाते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी डर जाते हैं और उससे वापस चलने के लिए कहते हैं कोट वाले आदमी से। लेकिन कोट वाला आदमी उन्हें मना कर देता है और आगे बढ़ने के लिए ही कहता है। फिर वे दोनों उसको हैरानी से देखते हैं और आगे चले जाते हैं। वे धीरे धीरे जंगल से आगे जाते रहते हैं और एक जगह जाके उन्हें एक छोटा सा तीर मिलता है। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि शायद कोई एक कबीले का नाम लेता है और उन बोलते हैं कि वो शायद कबीले वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है अगर वो हमारा पीछा कर रहे होते तो वे कब के हमें मार देते होते। और वे दोनों आगे चले जाते हैं। एक झरने के पास पहुंचने पर एक उनमें से उन 2 सामान ढोने वाले में से एक आदमी अपनी बंदूक निकालकर इंडियाना जोन्स के ऊपर तान देता है। तो इंडियाना जोन्स अपने चाबुक की मदद से उससे वो गन छुड़ा देते हैं और वह आदमी फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर वे दोनों एक गुफा के यहाँ पर पहुँचते हैं। तो दूसरा आदमी अभी भी उसे इंडियाना जोन्स को चेताता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए और बोलता है कि जो भी इस गुफा के अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आ पाया। लेकिन इंडियाना जोन्स उनकी बात नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। वे दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा काफ़ी ख़तरनाक होती है। एक जगह जाने पर उनके ऊपर काफ़ी मकड़ियाँ बैठ जाती है, लेकिन वे धीरे धीरे उन्हें हटा देते हैं। फिर वापस से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक जाल मिलता है। उस जाल से कोई भी मर सकता है, मतलब लिटरली कहें तो वो तीरों का जाल था। तो उससे वहाँ पे काफ़ी सारे मरे हुए आदमी उन्हें दिखते हैं। वे वापस आगे बढ़ते हैं। एक जगह छोटी सी खाई थी। वे इंडियाना जोन्स वहाँ पे अपने चाबुक की मदद से वहाँ पार करते हैं और वो आदमी भी पार करता है। आगे बढ़ते हैं तो उन इंडियाना जोन्स को एक स्कल दिखता है गोल्डन कलर का, काफ़ी अच्छा होता है और इंडियाना जोन्स उस स्कल को ढूंढने के लिए ही आए थे। वे जैसे तैसे वहाँ पर भी जाल होते हैं तो वे जैसे तैसे उसके पास पहुँचते हैं और अपनी एक थैली की मदद से उस पर रखते हैं। लेकिन शायद थैली का वज़न कम या ज़्यादा हो तो इससे वह स्कल का पूरा मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो अलर्ट हो जाता है और ये पूरा मंदिर ढहने लग जाता है। जब खाई के पास पहुँचते तो इंडियाना जोन्स देखते हैं कि वह आदमी उनका चाबुक ले लेता है और उससे स्कल को मांगता है उनके चाबुक के बदले। तो उससे स्कल फेंक देते हैं, लेकिन वह आदमी झूठा निकलता है और उस चाबुक को उनकी तरफ नहीं फेंकता। तो वे उसके ऊपर कूद जाते हैं खाई के ऊपर और वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल पड़ने पर उन्हें पता चलता है कि वह आदमी
मारा गया जाल में आकर। जब वे वापस और आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे एक बड़ा सा पत्थर का गोला पड़ जाता है, और जैसे जैसे बाहर निकलते हैं तो वापस उन्हें कुछ कबीले मिलते हैं, और ये वही कबीले होते हैं जिनके बारे में वे दो लोग बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये भी पता लगता है कि उन कबीलों का उनका दोस्त ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो उनकी भाषा जानता है, तो कि वो कंट्रोल करता है। और इंडियाना जोन्स से वो स्कल मांग लेता है और उन कबीले वालों को बोल देता है कि इंडियाना जोन्स को मार दे। लेकिन इंडियाना जोन्स जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं और अपने शिप प्लेन तक पहुँचते हैं और वे वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर जोन्स को। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि इंडियाना जोन्स एक एडवेंचरस आदमी के साथ साथ एक प्रोफेसर भी है और कॉलेज में पढ़ाता है और आर्कियोलॉजी का टीचर है। वे जब अपनी क्लास को पढ़ा रहे थे तभी उनकी क्लास में उनका एक दोस्त आते हैं और उनसे कुछ बातें करने लग जाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उस इम्पोर्टेंट स्कल को खो दिया। तो प्रोफेसर जोन्स उन्हें वादा करते हैं कि वे उस स्कल को वापस ला के ही रहेंगे और अपने म्यूज़ियम में लाकर रख देंगे, जिससे उन्हें कमाई भी होगी और उनके म्यूज़ियम में एक आर्टिफैक्ट भी आ जाएगा। तो इतने में उनके दोस्त उन्हें बोलते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उन्हें एक और बड़ा काम मिला है। और वे उन्हें बताते हैं कि उनसे कुछ सरकारी दो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। वे सरकारी दो लोग उनसे एक बड़े से हॉल में अकेले में मिलते हैं। तो वे वहाँ उन्हें प्रोफेसर जोन्स को बताते हैं कि वे उन्हें काफ़ी टॉप सीक्रेट चीज़ बताने वाले हैं कि उनके सीक्रेट सर्विसेज ने टेलीग्राम को इंटरसेप्ट करा और उन्हें पता लगा कि हिटलर के कुछ लोग एक पुराने आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहे हैं कायरो के रेगिस्तान के पास, और उस जगह का नाम है टेनिस शहर। वह शहर एक काफ़ी पुराना शहर था जहाँ पर मूसा के द्वारा लाए गए 10 कमेंडमेंट्स को एक संदूक में बंद कर रख दिया था। और हिटलर को उन आर्टिफैक्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो उसके सारे लोग वहाँ कर खुदाई करके उन 10 कमेंडमेंट्स के साथ उस संदूक को पाना चाहते थे। तो उसे पाने के लिए उन्हें कुछ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि एक राख की छड़ी और टेनिस शहर और उस संदूक का प्रॉपर डिस्टेंस, उस मिनिएचर जहाँ पर वो बना हुआ होगा, जहाँ से उन्हें उस संदूक की जगह पता लगेगा। तो वे सब उन्हें बताते हैं। तो इतने में प्रोफेसर यह समझ जाता है कि वे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वे प्रोफेसर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम इंटरसेप्ट में प्रोफेसर जोन्स के प्रोफेसर एम्बरवुड के बारे में भी जिक्र था। इस वजह से ये दो सरकारी लोग उनके पास आते हैं और उनसे सारी बातें डिस्कस करते हैं। इतने में प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये 10 कमेंडमेंट्स काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, अगर वे लोग जादू में विश्वास रखते हैं और ये दुनिया जीतने में काम आ सकती हैं। फिर उन्हें वह राख की छड़ी का बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अगर राख की छड़ी को हम किसी फिर सही जगह पर रखें तो उससे एक रोशनी निकलेगी, और उस रोशनी से हमें उस संदूक के बारे में पता लग जाएगा जिसमें 10 कमेंडमेंट्स रखे हुए हैं। इतने में फिर उन्हें पूरी संदूक की स्टोरी बताते हैं उन दो आदमी को, और उस काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वे सरकारी दो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपना काम देखकर। और फिर प्रोफेसर जोन्स अपने घर पर आकर तैयारी करते हैं। इतने में उनका दोस्त उन्हें चेताता भी है कि ये काफ़ी मुश्किल काम होगा, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। फिर वे वहाँ से प्लेन में बैठकर नेपाल आ जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर की बेटी काम करती है। प्रोफेसर एम्बरवुड की बेटी मैरियन यहाँ पर एक बार चलाती थी नेपाल में, और हमें यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है वो जहाँ वह दारू के लिए रेस करती है एक आदमी से, और वह आदमी हार जाता है और वो पैसे जीत जाती है। तभी इंडियाना जोन्स उसके बार में आते हैं और दोनों में थोड़ी लड़ाई झगड़ा होते हैं, और मतलब एक दूसरे से थोड़े नाराज़ होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर जोन्स प्रोफेसर एम्बरवुड के स्टूडेंट थे, और दोनों में मैरियन और प्रोफेसर जोन्स में दोनों में प्यार था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और चीखते हैं, और प्रोफेसर मैरियन को एक ऑफ़र देता है कि अगर वह राख की छड़ी के ऊपर का जो पेंडेंट अगर ढूंढने में उसकी मदद करेगी तो वह उसे $5000 देगा। तो वह हामी भर देती है कि वह उसके साथ ढूंढने लगेगी। लेकिन बाद में जब प्रोफेसर जोन्स के जाने के बाद हमें पता लगता है कि राख की छड़ी के ऊपर का पेंडेंट मैरियन के पास ही है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ हम देखते हैं कि हिटलर के कुछ लोग जर्मन लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मैरियन से उस पेंडेंट के बारे में पूछते हैं। तो मैरियन मना कर देती है, तो वे लोग उसके साथ हाथापाई करते हैं और उसके साथ लड़ाई करते हैं।
इतने में प्रोफेसर जोन्स भी वहाँ आ जाते हैं और सबके बीच हाथापाई होती है। और जैसे तैसे प्रोफेसर जोन्स और मैरियन उन सबको मारकर वहाँ से निकलते हैं और वे सीधे जॉर्डन के कारियो शहर में पहुँचते हैं। वहाँ उनके एक दोस्त के यहाँ पर पहुँचते हैं। उस दोस्त का नाम होता है सलाह और उसके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। वह दोस्त हिटलर के उस आर्कियोलॉजिस्ट टीम के साथ ही काम कर रहा था और वह वहाँ खुदाई करता था। और यहाँ पर उन्हें मैरियन को एक छोटा सा बंदर भी मिलता है। एक्चुअली वह बंदर काफ़ी गंदा बंदर था, उसका मालिक एक ख़राब आदमी था और वह उनके ऊपर जासूसी कर रहा था। प्रोफेसर जोन्स और सलाह यहाँ पर काफ़ी बातें करते हैं और फिर प्रोफेसर और सलाह बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ उनके ऊपर कुछ जर्मन लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेसर जोन्स और मैरियन उनसे लड़ाई करते हैं और तभी प्रोफेसर जोन्स मैरियन को एक बग्गी के ऊपर बिठा देते हैं। बग्गी आगे बढ़ती है तो मैरियन उसके साथ साथ चली जाती है और वो उसको मारते हुए एक घर के अंदर जाती है और घर के बाहर कुछ डिब्बे पड़े होते हैं तो वह डिब्बे के अंदर ही छुप जाती है। तो वो ख़राब बंदर जर्मन लोगों को उस डिब्बे का बारे में बता देता है जिसके अंदर मैरियन बैठी हुई होती है और वे उस डिब्बे को लेकर चले जाते हैं। इधर प्रोफेसर जोन्स लड़ाई करते रहते हैं और जब वह देखते हैं कि उनकी फ्रेंड को कुछ डिब्बे में बंद करके ले जा रहे हैं तो उसके पीछे भागते हैं। बीच में कई सारे डिब्बे आ जाते हैं जिनकी वजह से वे उसे ढूंढ नहीं पाते, लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि उसके डिब्बे को एक ट्रक में रख दिया है। लेकिन जब वह ट्रक को रोकने जाते हैं तो ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और यह देखकर प्रोफेसर जोन्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ कुछ जर्मन लोग आते हैं और उन्हें एक बार में ले जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात उनके वही पुराने खड़ूस दोस्त से होती है जिसने उनसे वह स्कल चुराया था। वहाँ कुछ माहौल में गर्मा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पर सलाह के बच्चे आके उन्हें बचा लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि बंदर का असली मालिक यह आदमी है और वह बंदर को अपने इशारे पर नचाता है। अगली देखते हैं कि वह उस पेंडेंट के ऊपर लिखावट को समझने के लिए एक पुराने आदमी के पास जाते हैं जहाँ पर उनकी मेज़ पर एक कुछ खजूर पड़े हुए थे। तो वह बुरा आदमी आकर उन खजूर में जहर मिला देता है और वहाँ उसका बंदर ही उन खजूर को खा लेता है और जिससे वह मर जाता है और प्रोफेसर जोन्स बच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया गया कारियो के पास रेगिस्तान का टेनिस है जहाँ पर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट टीम खुदाई कर रही होती है और वहाँ पर हम प्रोफेसर जोन्स के दोस्त को भी देखते हैं जो यहाँ जर्मन लोगों के लिए यहाँ काम कर रहा है, उनकी उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने में मदद कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर प्रोफेसर जोन्स और उनका दोस्त सलाह वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर अपना रूप बदलकर खुदाई करने वालों के भेष में वहाँ पर आते हैं और टेनिस शहर के मिनिएचर वाले रूम तक पहुँच जाते हैं और वहाँ प्रोफेसर जोन्स नीचे उतरकर राख की छड़ी की मदद से सही जगह ढूंढते हैं और उस छड़ी की मदद से उस संदूक की सही जगह पता करने की कोशिश करते हैं। वे उस संदूक की सही जगह पता कर लेते हैं जब उस राख की छड़ी से रोशनी निकलती है और वे वहाँ से उसकी नाप वाप लेकर सब ऊपर आते हैं। और फिर जब वहाँ पर एक तंबू के पास से गुजर रहे होते हैं तो तब उन्हें पता लगता है कि मैरियन वहाँ पर मरी नहीं थी उस ब्लास्ट में और वो अभी भी ज़िंदा है और उन जर्मन के कब्ज़े में है। तो इसे छुड़ाने ही वाले हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि अभी मैं इसे नहीं छुड़ाऊँगा, पूरा काम ख़त्म हो जाए, जब मैं संदूक सही से अमेरिका वापस पहुँचा दूँ तभी मैं मैरियन को वापस छुड़ाऊँगा। तो वे उसे वहाँ पर बंधा हुआ छोड़कर ही चले जाते हैं। फिर वे वहाँ पर अपने टेलीस्कोप की मदद से संदूक की सही जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। रात को उन्हें वहाँ पर एक अलग सी एक प्लेट दिखाई देती है। जब वे उसे उठाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पूरा रूम दिखाई देता है और जिसके तल पर काफ़ी सारे सांप पड़े होते हैं। प्रोफेसर जोन्स को सांपों से काफ़ी डर लगता था, लेकिन वे जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर नीचे जाते हैं। इधर सीन में बताया गया कि प्रोफेसर दोस्त जोन्स का वही कॉम्पिटिटर वहाँ पर मैरियन को खोलता है और उसे एक ड्रेस पहनने के लिए ऑफ़र करता है। मैरियन वह ड्रेस पहनती है और दोनों फिर साथ में दारू वारू पीते हैं। इधर वापस जोन्स की तरफ सीन जाता है। जोन्स और सलाह दोनों नीचे उतरते हैं। इधर मैरियन जोन्स के कंप्यूटर के साथ दारू पीती है और उसे फंसाने की कोशिश करती है। इधर जोन्स और सलाह को संदूक मिल जाता है और इधर मैरियन जब उसे लगता है कि दोनों टल्ली हो गए तो वो उसे चाकू दिखाने कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वही हिटलर का आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इधर जोन्स और सलाह को संदूक मिल जाता है और वे उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। वे जैसे ही उसे बाहर लाते हैं तो प्रोफेसर जोन्स के कॉम्पिटिटर को दिख जाता है कि कुछ लोग एक संदूक को
बिना उनकी इजाज़त के वहाँ पर ला रहे हैं। तो वे अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही संदूक ऊपर आता है तो संदूक को ऊपर लाते हैं सैला और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर जोन्स की रस्सी भी ऊपर खींच लेते हैं। जैसे प्रोफेसर जोन्स ऊपर नहीं आ पाते और वे मैरियम को भी अंदर ही धक्का दे देते हैं। इससे प्रोफेसर जोन्स का कॉम्पिटिटर तो काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि वो मैरियम को चाहने लगा था, लेकिन वो हिटलर का आदमी उसे फेंक देता है। तो फिर अंदर एक रास्ता ढूंढते हैं, उन्हें खोल दिखता है तो प्रोफेसर जोन्स वहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति से धक्का देते हैं तो वहाँ पर खुल जाता है बाहर ओपनिंग और वे वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है, वहाँ वे कुछ लोगों से लड़ाई करते हैं और इधर हिटलर के लोग उस संदूक को एक बॉक्स में बंद करके उस प्लेन ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उस साइड प्रोफेसर जोन्स उस प्लेन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं। उधर फिर प्लेन उड़ जाता है तो फिर इधर सारे लोग जल्दी जल्दी उस बॉक्स को एक ट्रक में भरकर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेसर जोन्स सैला और मैरियम को बोलते हैं कि उन्हें कारियो जाना चाहिए और वहाँ से एक टिकट बुक करनी चाहिए अमेरिका के लिए। तो सैला और मैरियम वहाँ से निकल जाते हैं और प्रोफेसर जोन्स अपने घोड़े पर उस ट्रक का पीछे करने लग जाते हैं। वे वहाँ उनसे लड़ाते हैं और एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ उन सब के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है और प्रोफेसर जोन्स एक ट्रक को कब्जा कर लेते हैं जिसमें वह संदूक पड़ा होता है। वे धीरे धीरे उनके सभी सैनिकों को मारते जाते हैं, लेकिन बीच में एक सैनिक आके उन्हें धक्का देता है जिससे वे नीचे गिरते हैं, लेकिन वापस बच जाते हैं। और जैसे ही वह कार पहुँचते हैं उस ट्रक को लेकर तो उनके दोस्त लोग ऐसा इंतज़ाम करते हैं एक दुकान के अंदर, ऐसा लगे कि एक गैराज बना देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वह दुकान ही हो। और जैसे जब हिटलर के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सिर्फ दुकान ही दिखती है और वो ट्रक नहीं दिखाई देता। उसके बाद प्रोफेसर जोन्स और मैरियम अपने एक शिप पर चढ़ जाते हैं जो एक सलाह उनके लिए बुक करता है और वह उसका कैप्टन उनका दोस्त ही होता है। दोनों जब शिप में अंदर रहते हैं तो दोनों में प्यार हो जाता है, वापस प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। सुबह उठकर पता लगता है कि जर्मन एक सबमरीन को उनकी शिप के आसपास पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इस शिप में ही प्रोफेसर जोन्स और मैरियम है। आगे जर्मन लोग मैरियम को पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर जोन्स किसी तरह छुप जाते हैं और उस सबमरीन के ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जर्मन लोग वो सबमरीन लेके एक टापू पर पहुंचते हैं। तो प्रोफेसर जोन्स बाहर उस सबमरीन पर लटके हुए होते हैं और मैरियम उस सबमरीन के अंदर होती हैं। वे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे लोग मैरियम को पकड़ लेते हैं जो पकड़ी हुई होती है उनके पास, और प्रोफेसर जोन्स इधर छुप कर अंदर आते हैं और एक आदमी को बेहोश कर उसके कपड़े पहन लेते हैं। वे सारे कुछ जर्मन लोग और प्रोफेसर जोन्स का कॉम्पिटिटर और कुछ जर्मन ऑफिशियल्स मैरियम को लेकर उस संदूक को लेकर एक चोटी पर जाने की तैयारी करते हैं। तो प्रोफेसर जोन्स भी उधर आ जाते हैं ऊपर से और एक मिसाइल लॉन्चर से उस दूसरे प्रोफेसर को उस बॉक्स को उड़ाने की धमकी देते हैं। तो प्रोफेसर उन्हें बोलते हैं कि वे दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं कि इस संदूक के अंदर क्या है वे देखना चाहते हैं, और वो जानता है कि प्रोफेसर जोन्स उस संदूक को कभी नहीं उड़ाएंगे और प्रोफेसर जोन्स भी वही करते हैं और अपनी मिसाइल छोड़ देते हैं। तो सारे जर्मन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और एक चोटी पर लाते हैं और मैरियम और प्रोफेसर जोन्स दोनों को ही बांध देते हैं। प्रोफेसर जोन्स का कंप्यूटर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है और उस संदूक को खोलता है तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ रेत निकलती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ की सारी लाइटें जलने बुझने लग जाती हैं और एकदम से सब लाइटें फूट जाती हैं और उस संदूक में से अचानक अजीब सी शक्ति निकलती है और सब लोग धीरे धीरे उसके वश में हो जाते हैं और सब लोग जलने लग जाते हैं। प्रोफेसर जोन्स और मैरियम दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस संदूक की तरफ देखते नहीं हैं, जिससे वे दोनों बच जाते हैं और बाकी सारे जर्मन लोग और ऑफिशियल्स और प्रोफेसर जोन्स का कॉम्पिटिटर वहाँ पर जलकर भस्म हो जाते हैं। अगले सीन में फिर हमें अमेरिका का सीन दिखाएगा जहाँ वो दोनों सरकारी आदमी प्रोफेसर जोन्स को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को हिटलर के बचा लिया, क्योंकि वे उस संदूक को ले आए और उन्हें काफ़ी अच्छा पेमेंट भी करते हैं। लेकिन प्रोफेसर जोन्स उनसे नाराज़ होते हैं क्योंकि वे लोग उन्हें उस बॉक्स के ऊपर रिसर्च नहीं करने देते, लेकिन वे उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो उस बॉक्स के ऊपर प्रॉपर से रिसर्च करेंगे और उनके कुछ टॉप ऑफिशियल्स उस बॉक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन और वे उन्हें काफ़ी आश्वासन देते हैं और थोड़ी देर बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो प्रोफेसर जोन्स और मैरियम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चले जाते हैं और उन दोनों के बीच में भी सुलह हो जाती है। आगे फिर हमें दिखाया गया
कि उस संदूक का उस सरकारी आदमी एक बॉक्स में पैक करके टॉप सीक्रेट का लेबल लगा के उसे एक जगह पर रख देते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर ऐसे हज़ारों तरह के आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं और इसी तरह यह मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।